ये अत्याचार काफ़ी सालों से चलता रहा है। अब इस अत्याचार ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और हिंदुओं को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, सेना का शासन है, कट्टर मुसलमान है, वो हिंदुओं के बिल्कुल अत्याचार कर रहे हैं लगातार। ये कह रहे हैं अगर नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के दरवाजे खोल दिए तो हम सब वहाँ जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके बलात्कार करा जा रहा है, उनकी बेटियों का, बहनों का। ये यूनाइटेड नेशन क्यों सोया हुआ है? तो लगातार आज नई दिल्ली में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ वकील हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश गौड़ है जी। अभी आप कौन से कोर्ट में हैं? मैं साकेत कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है जी। राकेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार बांग्लादेश में जो दशा और दिशा हो रही है वो आपको पता है, क्या कहना चाहेंगे? किस और कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है उसके बारे में? इसके ऊपर हम वकील और अन्य काफ़ी वर्ग इस हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में उसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा मार्च है और हम विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं कि इंटरनेशनल काउंसिल को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी वर्गों को विश्व पटल पर आगे आना चाहिए। जो हिंदुओं के अगेंस्ट जो अत्याचार और जो हिंदू वर्षों से वहाँ पे बसे हुए थे, शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन आज उनको अपना घर बार सब कुछ छोड़ के पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं। इसके विरुद्ध हमारा ऐसा क्यों हो रहा है बांग्लादेश में? ऐसा पहले तो नहीं था, हिंदू तो पहले भी वहाँ रहते थे, तो ये दिशा क्यों हो पाई? इसका पहला जो है वहाँ की सरकार, वहाँ की कमज़ोर सरकार, और दूसरा ये अत्याचार काफ़ी सालों से चलता रहा है। अब इस अत्याचार ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और हिंदुओं को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, सेना का शासन है और मुस्लिम संगठन जो भी वहाँ पे कट्टर मुसलमान हैं वो हिंदुओं के बिल्कुल अत्याचार कर रहे हैं लगातार। तो इस पर कार्यवाही होगी? बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए। वर्ल्ड में पूरे विश्व को एकजुट होके इसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे विश्व को शांति कायम रखनी है तो सभी देशों को आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और हम यही संदेश इस मार्च के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। शुक्रिया राकेश जी। आज आप सभी इस प्रदर्शन में आए हैं। मैं आप सबसे भी जानना चाहूँगा क्या मांगे रही और क्यों इतना बड़ा धरना किया गया? ये जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जो भी हो रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं हो रहा है और उसी के लिए हम लोग आए हैं। जो इस प्रकार से वहाँ पे अत्याचार हो रही है वो बहुत ही असहनीय है और सभी को पीड़ाए हैं, सभी को, हम सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को हम सभी मिलकर आए हैं। अब वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए और हम लोग भी विकराल रूप लेंगे ही लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे। वहाँ हम लोग जिस प्रकार से आज वो कर रहे हैं यहाँ से हम लोग भी जाएंगे। अगर सरकार हम लोग को सपोर्ट करती है तो यहाँ से हम लोग भी वहाँ जाएंगे। वहाँ जा करके कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के दरवाजे खोल दिए तो हम सब वहाँ जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाने चाहिए। जा करके अपने हिंदुओं को बचाएंगे ना, उनको कुछ बचाना नहीं है तब कम से कम मौका तो मिलना चाहिए कम से कम हम सभी लोगों को। वहाँ की सरकार और यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर रही है, बस आंख बंद करके बैठी यूनाइटेड नेशन। जब वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके बलात्कार करा जा रहा है, उनकी बेटियों का, बहनों का, ये यूनाइटेड नेशन क्यों सोया हुआ है? क्यों वहाँ पे आके इंटरफेयर नहीं करता है? चाहता हूँ तमाम देश जो है भारत के साथ आ गए हैं। हमने अमेरिका भी देखा, रूस भी देखा और तमाम जो दूसरे बड़े मुल्क हैं वो भारत के साथ है और सभी इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं और जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इसकी आज सबसे बड़ी मांग हमने देखी, आगे क्या रहेगा? तुरंत अत्याचार बंद हो जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और सारे कंट्री मिलके और बांग्लादेश का बाइकआउट करें, वहाँ का सारा हुक्का पानी बंद करें उसका, सारे कंट्री मिलके। मेरा ये विचार। क्या नाम है? कंचन पाठक। कंचन जी, आज आप यहाँ पर आए और हमने देखा लगातार जिस तरीके से दो पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, छात्रों पर भी बड़ा अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहिए? बांग्लादेश को शर्म करनी चाहिए कि जिस हिसाब से 1971 में हमने बांग्लादेश का सपोर्ट किया था और उस इस्कॉन टेम्पल ने सबको खाना खिलाया था, उस असहाय बांग्लादेश नागरिकों को जो पाकिस्तान की अत्याचार से मतलब बचाने के लिए हमने इतना साथ दिया, तो उस बांग्लादेश को ज़रा सा भी शर्म अगर है तो ये न्याय अत्याचार बंद करना चाहिए। और अगर नहीं तो हमारे भारत सरकार से ये हम निवेदन करेंगे कि हमें हस्तक्षेप करनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू को नहीं बचाया जाएगा तो ये हिंदुस्तान कैसे रहेगा। और हिंदू एक ऐसी सनातन धर्म एक ऐसी है कि कभी हिंसा में हम सपोर्ट नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि बांग्लादेश को अभी अटैक कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए,
या उन पे युद्ध का घोषणा कर दी जाए, पर हमारे खुद की अस्तित्व बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर इस टाइम में अगर बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं बचाया जाएगा तो कल हमें कौन पूछेगा। हमारे हिंदुस्तान पे भी ये हो सकता है। तो आज ये बहुत ज़रूरी है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हम आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर हस्तक्षेप करे भारत सरकार को, और जल्द से जल्द इसकी कुछ कार्रवाई करे कि जो पाकिस्तान को भी कम से कम इसमें जो पाकिस्तान ने जो किया था बांग्लादेश पे अत्याचार, वो बांग्लादेशियों को आज याद करना चाहिए और कम से कम भारत का साथ देना चाहिए, भारत के साथ मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लगातार लोगों की अलग अलग मांगे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसी को लेकर के आज नई दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम पर इस धरने का आयोजन किया गया है। इस धरने में न सिर्फ हिंदू के तमाम बड़े संगठन शामिल हुए, बल्कि हमने देखा इंडियन बार काउंसिल और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता है वो भी खुद शामिल हुए। अब देखना होगा जब बांग्लादेश में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है तो इस पर भारत सरकार क्या संज्ञान लेती है और ये अत्याचार कब तक खत्म हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, नई दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।